हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी का पीवाईक्यू, जिसमें हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे पॉलिटी सब्जेक्ट को। तो पॉलिटी में हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो आज उसी के क्रम में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब तक जैसे आप क्लास को प्यार दिखाते आ रहे थे, ऐसे भी इस क्लास को प्यार दिखा के रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीयों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? देखो, जब भी निर्देश वगैरह की बात है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो डीपीएसपी के होते हैं, मतलब आर्टिकल किससे 36 से लेके 51 के बीच में, ठीक है। 36 से लेके 51 के बीच में। अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन की अगर बात करो 36 से 51 के बीच में कौन सा है, तो एक ही है, ये 39। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हिट एंड ट्रायल विधि था। अब इसके बारे में देखो, सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 39 का डी, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है। तो आप बताओगे आर्टिकल 39 का डी, ठीक है। 39 का डी, इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर एक ही काम करे उनको समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं और महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करूं, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में है, यह होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर मैं आर्टिकल 29 और 30 की बात करूं तो यह अल्पसंख्यकों के लिए है। और अब मैं यहां पे आर्टिकल अगर 33 की बात करूं, अनुच्छेद 33, अगर इसके बारे में सिंपल सा ये जानो, जितने सशस्त्र बल है उनके लिए मौलिक अधिकार का प्रतिबंध, यहां पे रिस्ट्रिक्शन की बात करता है कि कैसे कैसे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। याद रखोगे। आगे चलो। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। देखो, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आता है 343 के ए में, ठीक है। अगर मैं भाग की बात करूं कि कौन से भाग में है भाषा, तो आप बताओगे भाग 17 में है। किसमें? भाग 17 में है। अगर मैं यहीं पे आपको और दो तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट बताऊं, तो यहां पर जो आर्टिकल 344 है, कितना? 344, ये किसकी बात करता है? राजभाषा आयोग की, ठीक है। याद रखोगे, राजभाषा आयोग। यहां से भी क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, आयोग। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, सेम पिछले की तरीके से है कि यहां पे यही पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, दो बार क्वेश्चन आपके सामने दिख गया। ये आर्टिकल 343 के ए में है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे राजभाषा आयोग की बात करेगा तो आर्टिकल आप 344 बताओगे, ठीक है। भाग कौन सा? भाग 17, भाग है 17, ठीक है। ध्यान रखोगे यहां तक। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबन, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है। तो मैं इसकी बात करूं तो इसका सिंपल से आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 ही अपने आपके राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा होगा कि राज्यपाल की भी तो क्षमा दान शक्ति होती है, तो राज्यपाल वाली क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आप बताओगे आर्टिकल 161 में, ठीक है। याद रखोगे मैंने क्या बोला आपसे। अगर आपसे देखो, क्षमादान शक्तियां दो प्रकार की, एक राज्यपाल की होती है और एक अपनी किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति है, और अगर मैं बात करूं राज्यपाल की तो आर्टिकल 161 मतलब 161 में है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करे? भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। देखो यहां भी किसकी बात हो रही है? क्षमादान शक्ति की। किसकी? राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल अभी मैंने आपको पीछे बताया 72। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्षमादान शक्ति के क्वेश्चन, हमेशा ही आता है। मान लो इस बार राष्ट्रपति का पूछ लिया, अगली बार आपसे राज्यपाल का पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। राज्यपाल का कितना? 161 गवर्नर, ठीक है। और प्रेसिडेंट का 72। ये क्षमादान शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। इसको याद रखना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। देखो यहां पे ये डीपीएसपी की बात कर रहा है। डीपीएसपी किसमें है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है।
और भाग किसमें है? भाग 4 में, ये याद रखना। अब यहां पे बात करूं ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये 48 के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं पर्यावरण सुरक्षा की, पर्यावरण सुरक्षा, तो ये किस में आता है? ये आर्टिकल आता है 48 के ए में, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 48 एंड 48 के ए दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन क्या बन सकता है ये भी देख लो। आपसे 48 के बारे में पूछा था, अब अगली बार पूछ सकता है 48 का ए क्या है, ठीक है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में आता है। आपसे भाग पूछ सकता है कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है ये किस में आता है? डीपीएसपी पे आता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, समझ रहे हो आप? कौन से भाग में है, कहां से कहां आर्टिकल में जिक्र है, सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो आप हर चीज के लिए रेडी रहना। एसएससी ऐसा एग्जाम है जो फैक्ट बेस्ड होता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, सब कुछ इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या करे? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये सिंपल सा कह रहा है, इसके बारे में जानो। दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कैसा, मतलब किस वे में सुरक्षा? मतलब किसी को, चाहे नागरिक हो भारत का चाहे विदेशी हो, उसको अत्यधिक सजा का प्रावधान नहीं है, सबके लिए एक कानून है। तो ये किस में बात करता है? आर्टिकल 20 में बात करता है, ठीक है, ये आर्टिकल 20। अब यहां पे मैं बात करूं आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों के अंत के बारे में है, टाइटल्स। 21 क्या है? राइट टू लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या है? ये फ्रीडम से संबंधित है, ठीक है, फ्रीडम क्या प्रकार के। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही। अब आगे चलता हूं, देखो अगला क्वेश्चन क्या करे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? देखो यहां पर निरंतरता का जो उल्लेख है ये केवल आर्टिकल 10 में है, ये ध्यान रखना, मतलब बनाए रखने का, ये आर्टिकल 10 के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आप भाग 2 बताओगे। और आपसे पूछ लिया किस किस आर्टिकल के बीच में, तो आप आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बताओगे। जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। इसके आगे मौलिक अधिकार है, वो भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत। इसको ध्यान रखोगे अच्छे से, भूलोगे तो नहीं ना। आगे चलूं, आ जाओगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा कि राष्ट्रपति का जो शपथ का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में है? तो शपथ वाला जो प्रावधान है आर्टिकल 60 में है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राष्ट्रपति का जो शपथ जो लेता है ये किस आर्टिकल में उल्लेख दिया गया है? तो आर्टिकल ये 60 में दिया गया है, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था, सिर्फ थर्ड में। अगर यहां पे बात करो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। मतलब यहां पे बात हो रही कि किस आर्टिकल के तहत केरल का शासन अपने हाथ में केंद्र सरकार ने ले लिया था? तो आपको पता होगा इमरजेंसी का प्रावधान। इमरजेंसी कहां से कहां तक है? इमरजेंसी आपका आर्टिकल जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक 352 है, एक 356 है और एक 360 है। ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये है राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, ठीक है। अब देखो अगर किसी राज्य में ना संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो जो केंद्र सरकार होता है और वहां का शासन अपने हाथ में ले लेता है, यही आर्टिकल 356 है। तो ये किसके तहत केरल का सरकार अपने हाथ में इसने शासन को लिया था? तो आप कहोगे आर्टिकल 356, ठीक है। और आर्टिकल 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, आज तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन जो राज्य आपातकाल जो ये प्रेसिडेंट रूल हो है, प्रेसिडेंट रूल की मैं अगर आपसे बात करूं, ये अब तक 150 बार से ज्यादा लग चुका है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं, अब तक 3 बार, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 352 है, ये 3 टाइम्स। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल 356 है, 140 बार से ज्यादा लगा हुआ है। आर्टिकल जो 360 है, एक भी बार नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस बार इसने आर्टिकल पूछ लिया, अगली बार पूछ लिया कि कितनी बार लगा, सबसे ज्यादा कहां लगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? देखो ध्यान से समझो, ये आ जाएगा, ये एसएससी 10+2 में पूछा गया था। क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी की बात करा है, डीपीएसपी। और आपको ये अच्छे से पता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, ये तो नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति द्वारा लागू, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की बात, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन पढ़ते हैं। शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको इसका भी आर्टिकल बताया। कश्मीर को विशेष दर्जा, ये आर्टिकल 370 है, ये ध्यान रखना। 370 क्या था, अब तो खत्म हो गया है, विशेष दर्जे की बात करता था कश्मीर की, अब ये आर्टिकल प्रभावी रूप से नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, आर्टिकल 356 किसके बारे में है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो, अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कौन सा एक ऐसा आर्टिकल जिसके तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, उनको संरक्षण प्राप्त हो रखा है कि आप डायरेक्ट जा सकते हो अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दे सकते हो, और आर्टिकल जो 226 है ये हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 32 की यहां पे बात कर रहा है। आर्टिकल 32 क्या है, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आर्टिकल 32 है ये संविधान की आत्मा और हृदय है। अगर इसको निकाल दिया जाए तो संविधान की मृत्यु हो जाएगी, समझ रहे हो आप, ये इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों को देता है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। और अगर मान लो वही आपका हनन हो रहा है तो फिर आप कहां जाओगे, फिर मतलब ही क्या निकला मौलिक अधिकार का। तो उसके रक्षा के लिए, उसके गारंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बनाया गया है, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उपचार किससे संबंधित है। मैंने आपको अभी बताया ये है भैया मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप आर्टिकल 32 का यूज करोगे, तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 से हेर फेर कर करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल 32 अच्छे से पढ़ के जाना। और एक आर्टिकल 21 यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान दी गई है। यह भी आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की। अगर उच्च न्यायालय की बात होती तो आर्टिकल 226 बताते, ठीक है। यहां पे आर्टिकल कितना है, यहां पे आर्टिकल 32 है, ध्यान रखोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर आदि अधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यह आर्टिकल 155 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से फिर से पढ़ो। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब ये समझो, जो जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति अपना साइन करेगा, साथ में एक अधिपत्र भी नियुक्त देता है, ठीक है। ये आर्टिकल 155 में बात कही गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 19, देखो यहाँ पे धारा ना होकर के यहाँ पे आर्टिकल की बात कर रहा है। जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी गारंटीकृत जितने अधिकार हैं, 6 प्रकार के अधिकार है, आपको पता है। वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा आर्टिकल के लागू होने से उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो पहले एक चीज याद रखो, मौलिक अधिकार जो 20 और 21 है इसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 के अलावा कोई भी मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। तो 352 इसका आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के राइट्स है, इसमें 6 टाइप के। इसी में था संपत्ति का अधिकार, इसको अभी सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब इसको खत्म कर दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, 44 अमेंडमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, इसको 300 का एक लीगल राइट्स दे दिया गया, 300 के आर्टिकल में ऐड कर दिया गया है, याद रखना इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। देखो वही बात, आर्टिकल 72 की बात हो रही है, क्षमादान शक्ति, आपको जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत लल्लू सा है। देखो क्षमादान शक्ति से कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो राज्यपाल का पूछ सकता है, एक राष्ट्रपति का पूछ सकता है। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है जो आर्टिकल 51 का ए है किससे संबंधित है।
पहले तो आप ये जानो जो 51 ए बी सी या कोई भी आर्टिकल के अंदर ए बी सी डी आते हैं, समझो उसका क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। तो भैया बात है 1976 की, 42 अमेंडमेंट हुआ, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये मौलिक कर्तव्य की बात करता है, और आपसे पूछा मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, ये ध्यान रखना। 42 अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो आप कहोगे स्वर्ण सिंह की समिति। ध्यान रखोगे इसको, खूब अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलता क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कह रहा है? वही मौलिक अधिकार के कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो कर्तव्य किस आर्टिकल में है? देखो पहले तो आप जानो ये मौलिक अधिकार ये डीपीएसपी में आता है, और अगर बात करूं आर्टिकल का जो 51 का ए में, देखो ठीक है, ध्यान रखोगे वही सेम क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन वही हाल है कि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्षमादान शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आर्टिकल 108 हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, आर्टिकल 100 क्या है, आर्टिकल 352 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है, आर्टिकल 360 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 370 क्या है। ये सारे क्वेश्चन मतलब इतने इंपॉर्टेंट है ना कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 154 है ना, ये कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 157 क्या है? ये योग्यता से संबंधित है कि भैया राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, ठीक है, राज्यपाल की योग्यता मतलब अर्हता, अर्हता। अगर मैं आर्टिकल 156 की बात करूं तो 156 क्या है? ये राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करेगा, ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये इसको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? मतलब सिंपल समझो, कोड ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? मतलब ये हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आ गया है तो उसके बेसिस पे आप किसी भी सेम वैसा केस है उसको रेफरेंस देकर हाई कोर्ट में या निचली जितनी भी अदालत में आप उसके तहत फैसला सुना सकते हो। ये आर्टिकल 129 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब आप इनका रेफरेंस देके भैया सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया गया था, इस हिसाब से मैं इस चीज को उसके रेफरेंस मानकर इसका फैसला सुना रहा हूं, यही होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? देखो संघ की कार्यपालिका से जो संबंधित है ये आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में है, ठीक है। भाग किसमें है? भाग 5 में है, भाग 5 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखना। आर्टिकल 23 और जो आर्टिकल 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल जो 25 है ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मैं इसका पीडीएफ जब भी क्लासेस लेता हूं वहां पे अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूं जल्दी, थैंक यू।